Hello everyone, class 9th NCERT English Beehive chapter number 3rd पोएम दिया गया है रेन ऑन द रूफ। और पोएम का थिंकिंग अबाउट द पोएम टर्म का एक्सरसाइज नंबर ए दिया गया है, जिसमें 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। और मुझे आशा है कि इस पोएम को आप पढ़ चुके होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू दीज फ्रेजेस मीन टू यू? इन वाक्यांशों का आपके लिए क्या अर्थ है? डिस्कस इन क्लास। और यदि आप अर्थ जानते हो तो अपने क्लासमेट के साथ परिचर्चा करें, यानी चर्चा करें इस टर्म पे। फर्स्ट फ्रेज दिया गया है ह्यूमिड शैडोज, जिसको हम नम छाया के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है व्हेन इट इज अबाउट टू रेन डार्क क्लाउड्स कास्ट अ शैडो ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब बारिश होने वाली होती है तो काले बादल धरती पर छाया डाल देते हैं। ये आपको पता ही होगा, ड्यूरिंग द रेन बादल आकाश में उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक उपस्थित नहीं होता है, जिससे कि एक छाया उपस्थित हो जाती है। सेकंड फ्रेज दिया गया है स्टेरिस्फियर्स, यानी तारों वाले गोले। इट मीन्स द डार्क क्लाउड्स कवर द स्टेरी स्काई। इसका मतलब ये है कि काले बादलों ने तारों भरे आकाश को ढक लिया है। थर्ड फ्रेज दिया गया है व्हाट अ ब्लिस, क्या ही आनंद है या क्या आनंद है, यानी कितना आनंद है। इट मीन्स द पोएट इज एक्सट्रीमली हैप्पी, कवि उस समय अति प्रसन्न होता है। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है। इट मीन्स द पोएट इज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो कवि बहुत खुश होता है। नेक्स्ट फ्रेज दिया गया है अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। 1000 स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त होने की शुरुआत में। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्वप्निल कल्पनाएं हैं इनको किस तरीके से या इसका क्या मतलब है, तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किस रूप में। दिया गया है इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि पोएट स्टार्ट्स थिंकिंग, जब कवि सोचना प्रारंभ करता है, एंड अ थाउजेंड फैंसीज केम इनटू हिज माइंड, तभी उसके मस्तिष्क में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं उपस्थित हो जाती हैं। स्वाभाविक है, हम सभी सोचते हैं तो हमारे मन पटल पे ढेर सारे स्वप्न आ जाते हैं। फिफ्थ फ्रेज दिया गया है अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। इट मीन्स हजारों यादें अपनी हवा के धागों को बुनती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी कम इनटू द पोएट्स माइंड, इनटू द पोएट्स माइंड। इसका मतलब ये है कि कवि के मन में विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं। और वो विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ कैसी होती हैं? दे आर वेरीड, अलग अलग होती हैं, विविध होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, एंड नंबरलेस, और असंख्य भी होती हैं, कोई एक नहीं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। कवि क्या पसंद करता है? कब? जबकि वर्षा हो रही होती है। तो आंसर में लिखेंगे द पोएट लाइक्स टू लाई ऑन द बेड। जब वर्षा हो रही होती है तो कवि अपने बिस्तर पे लेट जाता है। प्रेसिंग अ पिलो इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में एक तकिया लिए हुए उसे प्रेस करता है। एंड लिसनिंग टू द पैटर्स ऑफ द रेन ऑन द रूफ, और उस आवाज़ को सुनता है जिस जो कि बारिश की बूंदों के द्वारा छत पे लाया जाता है। यानी बारिश की बूंदें जब गिरती हैं छत पे, जो पैटर की आवाज़ आती है उनको वह सुनने का प्रयास करता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट।
कवि को कौन सी एक प्रमुख स्मृति याद आती है? हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू? वह प्रिय स्वप्नदर्शी कौन है जिसकी ओर कवि इशारा कर रहा होता है? तो आंसर लिखेंगे, द पोएट इज थिंकिंग वाइल इट इज रेनिंग आउटसाइड। जब बाहर वर्षा हो रही होती है तो कवि सोच रहा होता है। द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इन हिज माइंड, और उस समय उसकी स्मृति में यानी उसकी यादों में उसकी माँ की याद आती है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द डियर वंस इन हुज ड्रीम्स मदर यूजुअली कम्स। यानी प्यारे सपने देखने वाले वे प्रियजन हैं जिनके सपनों में आमतौर पर माँ हमेशा याद आती है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस टर्म का, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या कवि अब भी एक बच्चा ही है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या उसकी माँ जीवित है? तो आंसर दिया गया है, नो द पोएट इज नॉट स्टिल अ चाइल्ड नाउ। नहीं, कवि अब भी बच्चा नहीं है। ही हैज़ बिकम अ ग्रून मैन। वह बड़ा आदमी बन गया है यानी बड़ा हो गया है। हिज मदर हैज़ डाइड, और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे एनसीईआरटी इंग्लिश एंड मैथ्स के सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर विद फुल इलस्ट्रेशन मिलेंगे। धन्यवाद।